नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे फटाफट खबरों के साथ। ममता बनर्जी ने दक्षिणी कोलकाता में व्हीलचेयर से रोड शो किया। ममता बनर्जी का ये रोड शो 5 किलोमीटर लंबा है, जो उनके ही घर पार्क स्ट्रीट से शुरू हुआ। ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा कि हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, हम निडर होकर लड़ेंगे। अब भी मुझे काफी दर्द हो रहा है, लेकिन मैं लोगों का दर्द ज्यादा महसूस कर रही हूं। ममता की रैली शुरू होने के पहले उनके पैर में लगी चोट पर अपनी स्थिति साफ की। चुनाव आयोग अलग अलग रिपोर्ट के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा है। चुनाव आयोग की रिपोर्ट में लिखा है कि ममता बनर्जी पर कोई हमला नहीं किया गया है, इसमें कोई सबूत नहीं पाए गए हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। जैश कमांडर सजाद अफगानी के फंसे होने की आशंका। सजाद अफगानी 2018 से सक्रिय है। सेना की कार्रवाई में अगर उसे मार गिराया जाता तो यह बड़ी सफलता होगी। इनेलो महासचिव अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को निशाने पर लिया। कहा कि जो बजट पेश किया गया है उसको गहराई से परखने पर जनहित का कोई लाभ नहीं दिखेगा। अभय चौटाला ने कहा कि खेती बाड़ी के लिए बजट कम दिया गया, किसानों के लिए बिजली पर सब्सिडी कम दी जा रही है। 2 साल से कोई सब्सिडी नहीं दी गई और ना ही ट्यूबवेल कनेक्शन दिए गए। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि अब की बार का बजट सिर्फ गुमराह करने वाला, केवल पेपरों तक सीमित है बजट। कोविड में पैसा खर्च नहीं हुआ। अभय चौटाला ने कहा कि ग्रामीण विकास की पोल खुल गई है। 2020 और 21 में इसको लेकर कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। ग्रामीण विकास के लिए 5,559 करोड़ दिए गए। फरीदाबाद के मिलन वाटिका में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की तरफ से होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें फरीदाबाद बीजेपी जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में देश और प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब से मनोहर सरकार आई है, प्रदेश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। इतना ही नहीं, नौकरियों में अब पर्ची और खर्चा पूरी तरीके से बंद हो गया है और सभी को ईमानदारी से नौकरी दी जा रही है। भिवानी में पिछले काफी लंबे समय से खस्ताहाल बस स्टैंड के दिन बदलने वाले हैं। बस स्टैंड के सौंदर्यीकरण के लेकर 1 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी की गई है, जिससे अब जल्द ही भिवानी के बस स्टैंड का सौंदर्यीकरण होगा। जारी की गई ग्रांट से बस स्टैंड के नवीनीकरण, सौंदर्यीकरण सहित बाकी कमियों को दूर किया जाएगा। और इस बारे में हरियाणा रोडवेज भिवानी के टीएम ने बताया कि भिवानी के अंडर से अवैध वाहनों के बारे में टीएम ने कहा कि अवैध वाहनों की धरपकड़ के लिए उनके अभियान जारी रहते हैं। जहां भी अवैध वाहन दिखाई देते हैं उनके चालान किए जाते हैं। 3 विधानसभाओं को जोड़ने वाली प्याली चौक रोड सालों से खस्ता हालत में है, जिसकी वजह से रोजाना यहां पर कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। एनआईटी के विधायक का कहना है कि फरीदाबाद के लोगों की बदकिस्मती है कि इतने सालों से टूटी हुई रोड पर कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। केंद्रीय राज्य मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी भी बनाई गई, लेकिन सड़क का निर्माण नहीं हो सका। नीरज शर्मा ने कहा कि नगर निगम के अधिकारियों से बात की है कि जल्द ही अधिकारियों ने दोबारा टेंडर करने का भरोसा दिलाया है। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जल्द ही सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। कैथल में पुलिस के चालान कटने के विरोध में मोटरसाइकिल से बनाई गई जुगाड़ रेहड़ी चालकों ने विधायक लीलाराम की कोठी पर प्रदर्शन किया। मांगों का ज्ञापन विधायक लीलाराम को सौंपा। रेहड़ी चालकों का कहना है कि जुगाड़ रेहड़ी चालक सामान ढोने का काम करते हैं और घर का गुजारा इसी से चलता रहता है। दिन भर शहर में मुख्य चौकों पर पुलिस रेहड़ी चालकों का चालान करती रहती है। चालकों ने विधायक लीलाराम से मांग की कि शहर में सामान ढोने की अनुमति दी जाए। विधायक ने सभी संचालकों को एसपी से बात कर समस्या का हल करने का आश्वासन दिया। यंग इंडिया ऑर्गेनाइजेशन सिरसा और जिला प्रशासन की ओर से नशा मुक्त हो भारत हमारा अभियान के तहत फिट सिरसा हिट सिरसा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नोहरिया बाजार से नेहरू पार्क तक साइकिलिंग और जॉगिंग रैली निकाली गई, जिसमें छोटे बच्चों, महिलाओं, युवाओं के साथ साथ बुजुर्ग भी शामिल हुए। एएसपी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। सिरसा की मीरपुर कॉलोनी में युवा क्लब और नेफा संस्था की ओर से सद्भावना यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों युवाओं ने हाथों में तिरंगा थामे हिस्सा लिया।
ये सद्भावना यात्रा शहीद भगत सिंह के शहादत दिवस के मौके पर आयोजित की गई। लगभग 2 दर्जन से ज्यादा गांव में जाकर युवाओं को रक्तदान के लिए प्रेरित किया जाएगा। रोहतक के गिरावट गांव खिलाड़ियों की जननी रहा है। कुरुक्षेत्र के सोम कॉन्वेंट गुरुकुल में 5 मार्च को लिए गए ट्रायल में गांव की खिलाड़ी का चयन नेशनल के लिए हुआ है। गिरावट गांव की संजना 17 से 27 मार्च तक उड़ीसा के भुवनेश्वर में होने वाली राष्ट्र स्तरीय सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। हॉकी में दम दिखाने वाली 14 वर्षीय संजना 8वीं कक्षा की छात्रा है। फरीदाबाद के सीआईडी चीफ आलोक मित्तल गांव भनकपुर पहुंचे और ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा लिया। कहा कि लोगों को ब्लड देने के लिए आगे आना चाहिए। चरखी दादरी के विकास एवं पंचायत विभाग के जेई और ग्राम सचिव के रिश्वत लेने का मामला उपायुक्त के संज्ञान में आया। मामले के संज्ञान में आते उपायुक्त राजेश जोगपाल ने जेई और ग्राम सचिव को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया। फरीदाबाद में ट्रैफिक पुलिस द्वारा चलाया गया चेकिंग अभियान। ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों के पुलिस द्वारा जमकर चालान काटे गए। लोगों को जागरूक किया गया कि सीट बेल्ट लगाकर ही गाड़ी चलाएं, मास्क जरूर पहने और जिन गाड़ियों पर नॉर्मल नंबर प्लेट पाई गई उनके भी चालान किए गए। लोगों को जागरूक किया गया कि वो हाई सिक्योरिटी की प्लेट अपनी गाड़ियों पर लगवाएं, वरना उनकी गाड़ियों के चालान कर दिए जाएंगे। रादौर विधायक बीएल सैनी ने कहा कि विधानसभा में कांग्रेस द्वारा लाए गए प्राइवेट बिल को असंवैधानिक तरीके से रिजेक्ट किया गया। बीएल सैनी ने कहा कि बजट में यमुनानगर जिले की पूरी तरीके से की गई अनदेखी। कोरोना के नाम पर राशन बांटने से सरकार के दावे खोखले नजर आए। कोरोना काल में सामाजिक संस्थाओं ने दिखाई इंसानियत। रेवाड़ी नगर परिषद के वाइस चेयरमैन पद के लिए हुए चुनाव। वार्ड 10 से पार्षद श्यामचुक बने वाइस चेयरमैन। 32 में से श्यामचुक को 18 मत मिले। फरीदाबाद के एनएचपीसी चौक स्थित होंडा कंपनी के प्लांट के बाहर होंडा कंपनी से निकाले गए सैकड़ों कर्मचारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कहा कि अगर जल्द से जल्द उनको वापस नहीं लिया गया तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। कोविड-19 के बाद इन कर्मचारियों को निकाल दिया गया था, लेकिन आज तक भी इन कर्मचारियों को वापस नहीं लिया गया। गुरुग्राम में 35 लाख की कार में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। जनरेटर की 5-5 हजार की बैटरी चोरी कर ले गए। सीसीटीवी में कैद हुए फॉर्च्यूनर वाले लग्जरी चोर। चोरों ने सुबह करीब 4:30 बजे वारदात को दिया अंजाम। सोना रोड पर बादशाहपुर में वारदात को अंजाम दिया गया। पतंजलि स्टोर और 2 बैंकों की भी बैटरी चुराई। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव गिरने से प्रदेश में किसानों का विरोध जारी है। कुरुक्षेत्र में किसानों ने विधायक रामकरण काला का पुतला फूंका और विरोध में नारेबाजी भी की। किसानों ने कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। इसके साथ ही किसानों ने कहा कि अब आंदोलन में 300 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। नरवाना में किसानों ने बीजेपी के शिविर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। बदोवाला टोल प्लाजा पर किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, जहां से किसान ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर बीजेपी के शिविर पहुंचे और बीजेपी नेताओं का विरोध किया। किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहा, जिससे किसी तरीके का कोई नुकसान न हो। बल्लभगढ़ में पुलिस ने सट्टेबाजों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक दिल्ली के 2 लोग बस स्टैंड के पास सट्टा लगा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जांच अधिकारी ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गैम्बलिंग एक्ट के तहत दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। बल्लभगढ़ में सरकारी स्कूल में दीवार के बीच में फंस जाने से एक सांड की जान चली गई। बताया जा रहा है कि ऊंचा गांव के सरकारी स्कूल की दीवार के बीच एक सांड फंस गया था। गौ सेवा करने वाले समाजसेवी मौके पर पहुंचे। उन्होंने सांड को निकालने के लिए करीब 2.5 घंटे रेस्क्यू अभियान चलाया, लेकिन सांड को नहीं बचा सके। गुरुग्राम में विश्व के सबसे घातक वायरस कोरोना को मात देने के लिए 24 घंटे 7 दिन वैक्सीन लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। वैक्सीनेशन के लिए शहर में अस्पतालों की संख्या में भी इजाफा किया गया, जिससे लोग आसानी से सुविधाजनक तरीके से वैक्सीन लगवा सके। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का 3रा चरण चल रहा है। इस मंजूरी के साथ गुरुग्राम हरियाणा का पहला जिला बन गया है, जहां पर इस सुविधा को लागू किया गया है। गुरुग्राम के सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने कहा कि लोगों को सबसे घातक वायरस से बचाने के लिए टीकाकरण सुविधाएं देने के लिए निर्णय लिया गया है। फरीदाबाद में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता महिला की हॉकी से पिटाई कर रहे हैं। ये वीडियो कई दिन पुराना है और बीजेपी कार्यकर्ता के दफ्तर के बताया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता के दफ्तर में काम करने वाली महिला की नाबालिग बेटी ने थाने में अपने साथ शारीरिक शोषण होने की शिकायत दी, जिसे लेकर बीजेपी कार्यकर्ता के खिलाफ केस दर्ज किया गया।
बिजली मंत्री रंजीत चौटाला ने पंचकुला पहुंचे। एचपीपीएनबी 66 केवी सब स्टेशन सेक्टर 1 पंचकुला का उन्होंने निरीक्षण किया। देश में कोरोना मामलों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। हर दिन कोरोना मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। 2.5 महीने बाद देश में एक दिन में 25,000 से ज्यादा कोरोना केस आए सामने। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 25,317 नए कोरोना केसेस आए सामने। 158 लोगों की गई जान। 16,637 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,13,59,000 हो गए हैं। इनमें से 1,58,604 लोगों की जान जा चुकी है। 1,09,79,897 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। सोना अनाज मंडी में जगह जगह लगे गंदगी के ढेर स्वच्छता मिशन पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। इस गंदगी से किसानों को भारी दिक्कत हो रही है। किसानों को भी इस गंदगी के कारण अपनी फसल को लाने ले जाने में खासी दिक्कतें होती हैं। आड़तियों ने बताया कि अनाज मंडी में जगह जगह काफी गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिस कारण किसानों को काफी दिक्कत हो रही है। पास में सब्जी मंडी होने के कारण सब्जी विक्रेता अनाज मंडी के अंदर गंदगी फैलाते हैं। आड़तियों का यह भी कहना है कि इस गंदगी का कारण भारत में रहने वाले दुकानदारों और उनके परिवार वालों को संक्रमित बीमारी का खतरा बना हुआ है। गंदगी के कारण काफी तादाद में मंडी परिसर में मच्छर और मक्खी पनप रहे हैं। गुरुग्राम की शीतला कॉलोनी के घरों की दीवारों के अंदर से गुजर रहा 440 वोल्ट करंट। 2 घरों की दीवारों के बीच से निकल रही बिजली की तारें। शिकायतों के बावजूद भी नहीं हुआ कोई समाधान। समस्या के समाधान के लिए लोगों ने बीजेपी नेता नवीन गोयल से मदद की गुहार लगाई। बीजेपी नेता ने 15 दिनों में समस्या के समाधान का वादा किया। कॉलोनी के लोगों की समस्या का जल्द होगा समाधान। ऑल इंडिया पावर हाउस कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन ने बैठक की। बैठक में बिजली निगम के टुकड़ों टुकड़ों में निजीकरण करने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, खंबे और अन्य उपकरण कर्मचारियों से बनवाए जाने वाले सहित मांगों की चर्चा की गई। श्रीराम न्यू सतलुज स्कूल की 32वीं वार्षिक खेल प्रतियोगिता का विधिवत समापन हुआ। इस दौरान प्रतियोगिता में भाग लिए विजेता बच्चों को सम्मानित भी किया गया। फरीदाबाद में अपने ही बेटे और बहू की प्रताड़ना से परेशान 75 साल की बुजुर्ग महिला न्याय के लिए कोर्ट में पहुंची है। महिला के 2 बेटे हैं। पति का देहांत 14 साल पहले हो चुका है। महिला ने अपने बड़े बेटे और बहू पर आरोप लगाते हुए कहा कि घर की जायदाद को हड़पने के लिए उसके साथ गाली गलौज और मारपीट करते हैं। कभी कभार घर से भी बाहर निकाल देते हैं। महिला ने इसकी शिकायत फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर से लेकर डबुआ थाने तक की, पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। थक हारकर महिला अब कोर्ट में केस डालने के लिए पहुंच गई है। कुरुक्षेत्र अंबाला की सीमा में पाडलू के अंदर 2 एक्सप्लोजिव शेल मिलने से हड़कंप मच गया। आनंद पारन में अंबाला कुरुक्षेत्र की पुलिस और बॉम्ब निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। चश्मदीद के मुताबिक जब वो सैर करने गए तो उन्हें संदिग्ध सामान मिला, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। एक अन्य चश्मदीद का कहना है कि ये आर्मी की ट्रेनिंग का सामान भी हो सकता है। कैथल में पुलिस की ओर से उन बुलेट चालकों पर नजर रखी जा रही है जो पटाखे की आवाज निकालते हैं। पुलिस ने एक व्यक्ति को भी पकड़ा, जिस पर 50,000 रुपए का चालान भी किया गया। कैथल में अपनी पत्नी को बेरहमी से मारने वाले संस्कृत टीचर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 दिन पहले पुंडरी में हुआ था हत्या का कांड। रोहतक के सांगी गांव में स्कूल जाने के लिए बस से उतरी 7वीं की छात्रा के अपहरण के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए 3 युवकों में से एक लड़का नाबालिग है, जो लड़की के साथ ही क्लास में पढ़ता था, जबकि 2 अन्यों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बल्लभगढ़ में 4,82,000 की लूट के मामले में पुलिस ने दावा किया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सोनीपत के गांव गोपालपुर में शादी के दौरान महिला संगीत में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिसके बाद गोलियां चल गई। गोली लगने से लड़की उसके 2 भाई जख्मी हो गए। घायलों का इलाज रोहतक पीजीआई में चल रहा है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुटी। पड़ोस में रहने वाले एक युवक पर लगा गोली चलाने का आरोप। करनाल के कुंजपुरा में आने वाले गांव नीलापार में छात्र ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। सरपंच का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान शिक्षा पर पड़े असर के चलते छात्रा थी परेशान। मामले की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल मामले की जांच में जुटी पुलिस। पानीपत के जाटल रोड पर वाल्मीकि मंदिर के पास एक व्यक्ति के सर में पत्थर मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। जानकारी के मुताबिक व्यक्ति का शव पेड़ पर पड़ा मिला। गंभीर चोटें उसकी लगी हुई थी। लहूलुहान हालत में मृत था, जिसकी वजह से पुलिस को जानकारी दी गई है। युवा आशुतोष शर्मा ने मिस्टर इंडिया प्लस 2020 और 21 का खिताब जीतकर गुरुग्राम का नाम रोशन किया। दिव्यांग होने के बावजूद भी आशुतोष ने दिल्ली में हुई इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और शानदार प्रदर्शन कर जीत हासिल की।
आशुतोष के माता पिता अपने बेटे की इस उपलब्धि पर फूले नहीं समा रहे हैं। उनका कहना है कि आशुतोष अपनी कमजोरी को ताकत में बदलने की क्षमता रखते हैं। हरियाणा की टीम ने राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। हरियाणा ने 14 साल बाद गोल्ड मेडल पर अपना कब्जा जमाया। हरियाणा की टीम ने करनाल के अलग अलग गांवों से 4 खिलाड़ी थे। इन खिलाड़ियों ने प्रदेश का मान बढ़ाया और असम की टीम को शिकस्त दी। वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों और मास्क न पहनने वालों से पुलिस सख्ती से निपट रही है। पिनगवा पुलिस थाने से ठीक सामने पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस ने चालान काटे। कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। गुरुग्राम में 1 साल पहले कोरोना का पहला मामला सामने आया था। सेक्टर 9 में मलेशिया से लौटी एक महिला की रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग कोरोना जांच करने में प्रदेश के सभी जिलों में आगे। इसके साथ ही कोरोना टीका लगाने में भी गुरुग्राम सबसे आगे है। गुरुग्राम सबसे पहले 1 लाख लोगों को कोरोना टीका लगाने वाला जिला बना। रोहतक में कोरोना संक्रमण के 9 मामले आए सामने। ऐसे में प्रशासन भी सख्ती के मूड में है। लोगों को चेतावनी दी गई है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं किया गया तो कार्रवाई की जाएगी। एसपी सुरेंद्र भोरिया ने इंद्री के सरकारी अस्पताल में कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। इस मौके पर एसएमओ सहित कई अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद सुरेंद्र भोरिया ने कहा कि उन्होंने कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई है। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मेरी सबसे अपील है कि कोरोना से बचाव के लिए सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों की पालना करें। इंडिया और इंग्लैंड के बीच टी20 का मुकाबला हुआ। टीम इंडिया 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला गंवा चुकी है। पहले मैच में अपने सितारा बल्लेबाजों और मैच जिताऊ खिलाड़ियों की नाकामी के बाद भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में नई रणनीति के साथ उतरेगी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह मैच खेला जाएगा। हार के बाद शानदार वापसी के लिए विराट कोहली की टीम माहिर है। कोहली ने मैच से पहले एक्स फैक्टर की बात की थी, लिहाजा ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या से उन्हें बेहतर प्रदर्शन की उम्मीदें हैं। एनआईए ने एंटीलिया केस में महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए के अधिकारियों ने 12 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद सचिन वाजे को गिरफ्तार किया। इससे पहले ठाणे की अदालत ने सचिन वाजे को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। एनआईए की ओर से वाजे के खिलाफ जालसाजी, विस्फोटक पदार्थों के साथ लापरवाही बरतने, नकली मुहर बनाना और आपराधिक धमकी देने को लेकर मामला दर्ज किया गया। एनआईए मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर से कुछ दूरी पर विस्फोटकों से लदे हुए एक स्कॉर्पियो वाहन मिलने के मामले में जांच कर रही है। मामले की शुरुआती जांच करने वालों में सचिन वाजे शामिल थे। वाजे की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम कदम ने वाजे का नार्को टेस्ट कराने की मांग की।